ओके, सो आज हम एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले थे, राइट बच्चों? मैम आपने तो जिम्नोस्पर्म का पीडीएफ नहीं भेजा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भेज दिया है ग्रुप में। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एक बार फिर से देख लेती हूँ मैं। जिम्नोस्पर्म हमारा खत्म हो गया था या चल रहा था कंटिन्यू? कि आज मैं फिर से ये पूरा प्लांट किंगडम का पूरा भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ बोलो। मैंने टेरिडोफाइटा में मैंने पढ़ଥିଲି सीड हैबिट माने कौन? सीड हैबिट माने? यस मैम। सीड हैबिट माने सीड रो कौन कौन माने केमती कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची से माने तो सीडलेस प्लांट ना, फिर भी सीड रो कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची सेटा होची सीड हैबिट। केमती जर्मिनेट करिवो, केमती से सीड एक्चुअली केमती ग्रो करिवो बा सीड टा केमती तयारी हबो से सब होची सीड हैबिट रे जीवो। एडेप्टेशन केमती तारो, वाटर रिटेंशन केमती, ओके। अच्छा तो शुरू करें एंजियोस्पर्म। आज कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगी, मैं बोली थी प्लांट किंगडम का। यस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सारा नोट्स तो सबको मिल गया है बच्चों? यस मैम। ओके। साउंड पिले समझ क्लियरली सुबुची? यस मैम। यस मैम। तो एंजियोस्पर्म, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? एंजियोस्पर्म मीनिंग। सो एंजियोस्पर्मा या फिर एंजियोस्पर्मा या फिर एंजियोस्पर्म जो भी बोलते हैं हम। सो एंजियोस मींस कवर्ड एंड स्पर्मा मींस योर सीड। सो कंटेनर वेसल टाइप मतलब क्या होगा? एक वेसल टाइप का होगा जिसके अंदर के हमारा सीड कवर होके रहेगा। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा? कवर सीड नहीं है, बिल्कुल भी नेकेड सीड है। बट एंजियोस्पर्मा में क्या होता है बच्चों? आपका कवर सीड होता है, कवर्ड सीड, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है एंजियो एंड स्पर्मा का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं बच्चों सब में ये फेमस है फ्लावर के लिए। तो दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वहां पे कहीं पे भी आपने फ्लावर का जिक्र नहीं सुना होगा, बट एंजियोस्पर्म आर फेमस फॉर इट्स फ्लावर्स। तो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। एंड और एक क्या खासियत है इसका? प्लांट में आपका जो फ्लावर है ये है क्या बच्चों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट आपको मिलेंगे एंड गैमेट बनाने वाले ऑर्गन या फिर पार्ट्स भी मिलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब बोलते हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये सब बोलते हैं। एंड प्रोसेस होगा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ओके। फ्लावरिंग प्लांट, स्पर्मेटोफाइट्स,
where ovules are enclosed, ovule किसके अंदर होगा बच्चों, ovule कवर हो गया होगा किसके अंदर, ओवारी के अंदर कवर्ड रहेगा यहाँ पे, into ovary and hence seed are enclosed in the fruit. तो जो ओवारी है बच्चों वही तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और जो ओव्यूल है वो क्या होगा आपका, एम्ब्रियो, सीड, एम्ब्रियो डेवलप करके सीड हो जाएगा, और जो पूरा आपका ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, देयर आर अबाउट 22, कितना हो रहा है आपका, 2,70,000 अराउंड स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म आर देयर, जिसमें से आपके कुछ डाइकॉट्स भी हैं एंड कुछ मोनोकॉट्स भी हैं. अभी डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, तो अभी जैसे कि हम ले रहे हैं डाइकॉट्स, अगर लेंगे तो डाइकॉट्स में क्या होगा, 2 सीडलिप निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे डाइकॉट, बट मोनोकॉट में क्या होगा, सिंगल ही निकलेगा, क्या, सीडलिफ. आमे कौन कहे एक बीजपत्री दुई बीजपत्री, तो बीजपत्र गुड़ा सीडलिफ बोली कहा जाए पहले. तो एटा कौन होची तुमरो डाइकॉट, आ एटा होची तुमरो मोनोकॉट. तो मोनोकॉट रे सिंगल सीडलिफ, बट इन केस ऑफ डाइकॉट डबल सीडलिफ. ओके, तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आ गया कि जो एंजियोस्पर्म है वो दो तरह में डिवाइड हो गए हैं, या फिर उसका 2 टाइप है या फिर 2 डिवीजन है, जो कि हम बोलते हैं एक जिम्नोस्पर्म एंड अनदर वन इज एंजियोस्पर्म. अभी और क्या क्या खासियत है, ये सबसे एडवांस है बच्चों एंजियोस्पर्म, जितना भी प्लांट किंगडम में हमने जितना भी देखा स्पीसीज सबसे ज्यादा एडवांस है, या फिर बोल सकते हो सबसे ज्यादा क्या, मतलब पूरा जितने भी प्लांट है सबसे ज्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इनमें सीड है, वो भी कवर्ड है, और ये फ्लावर भी देते हैं. ओके, हमारे जितने सारे फ्रूट्स हैं, जितने सारे हम लोग मसाला बनाते हैं, वही सारे एंजियोस्पर्म से ही तो बनते हैं, इसलिए ये सारे एडवांस भी हैं. इनमें आपका लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा आपको. समझ में आ रहा है क्या क्या, और यही नहीं, इसके अलावा आपको वास्कुलर टिश्यूज भी मिलेंगे, जैसे कि आपका वास्कुलर टिश्यू में क्या जाता है बच्चों, जाइलम फ्लोएम. फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. So these are your vascular. So vascular tissue भी है and vascular bundle के अंदर ऑरेंज भी है, तो इसीलिए एडवांस बोला जाता है. So vascular tissues are well developed and xylem has vessels and phloem has sieve tube. देखो xylem and phloem जो होता है बच्चों, इसका क्या होता है यूजुअली, ये सारे डेड होते हैं, इसीलिए जाइलम के साथ इसको खाना पीना या फिर इसका देखरेख के लिए कौन रहता है, वेसल्स रहते हैं जाइलम के साथ, एंड फ्लोएम के साथ रहते हैं सीव ट्यूब. मतलब ये जैसे आप मान लो ये स्ट्रक्चर है, ओके, ये सारे स्ट्रक्चर आप ले लो, तो इसमें क्या होगा, साइड में आपके दूसरे दूसरे सेल होंगे सब. तो जाइलम के साथ जो सेल होगा ये है वेसल्स, एंड फ्लोएम के साथ जो सेल होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब. ओके, तो ये लिविंग होते हैं एंड इनको क्या करते हैं, देख रेख में हेल्प करते हैं सारे. और इसका क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी आपको याद रखना है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी याद रखना है. तो स्मॉलेस्ट में कौन है, उल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म सबसे छोटा, एंड टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकेलिप्टस इज द टॉलेस्ट, दिस वन इज यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा या फिर बोल सकते हो सबसे लंबा पेड़ है. और आपको पता है लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, याद करो, पढ़ा है आपने, राफ्लेसिया. यस, राफ्लेशिया. राफ्लेशिया इज योर लार्जेस्ट फ्लावर, बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है एंड वो भी एंजियोस्पर्म ही है. तो याद रहेगा, राफ्लेशिया एंड सबसे स्मॉलेस्ट उल्फिया एंड सबसे टॉलेस्ट है यूकेलिप्टस. यहाँ पे देख रहे हो जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम है सारा. तो जाइलेम के पास जो होता है क्या होता है, वेसल्स होता है, एंड फ्लोएम के पास सीव ट्यूब होता है. अभी जो इसके जो मेजर 2 डिवीजन है, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, उसके बारे में देखते हैं. प्लांट्स हैव ए फाइब्रस रूट सिस्टम, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम है, टैप रूट नहीं है. ओके, अभी ये दिखाते हैं फाइब्रस कैसे होता है, टैप कैसे होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा.
ठीक है, दिस वन इज टैप रूट, दिस वन इज फाइब्रस रूट। समझ में आ रहा है कुछ? फाइब्रस में पूरा स्टार्टिंग से ही उतना क्या बोल सकते हो थिकनेस है, एंड सब अपने में ही क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे सबका मेजोरिटी सेम है। बट टैप रूट में एक आपका मेन रूट है बच्चों, एक आपका मेन रूट निकला है, फिर उससे सब रूट निकला है, ब्रांचिंग है। बट यहाँ पे सारे ही अपने अपने ब्रांचिंग में लगे हुए हैं। दिस वन इज फाइब्रस, दिस वन इज टैप रूट। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि फाइब्रस कहाँ पे मिलेगा आपको? मोनोकोटिलेडन में, एंड डाइकोट में आपको कैसे मिलेगा? टैप रूट मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? टैप रूट ये कहाँ पे मिलेगा? डाइकोटिलेडन में, एंड फाइब्रस रूट आपको कहाँ पे मिलेगा? मोनोकोटिलेडन में। ओके, क्लियर बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट, लीव्स have teeth, leaf base and leaves have a petiole। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सीथिंग है लीफ बेस में, मतलब कवरिंग, एक कवरिंग छोटा सा है, यहाँ पे आपका पेटियोल्स है। डाइकोट में पेटल्स, पेटियोल्स। समझ में आ रहा है? पेटियोल्स मतलब कैसे बोलेंगे हम? ये मान लो आपका एक फ्लावर है, फ्लावर में जो आपका पखुड़ा बोलते हैं हम, पखुड़ा, तो उसको पेटियोल्स बोला जाता है। तो पेटियोल्स होता है, बट उसमें सिर्फ बेस होगा, वहां पे वैसे कुछ फ्लावर, स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। लीव्स हो पैरेलल वेनिसन। पैरेलल वेनिसन कैसा है? मैम पेट्यूल्स और पेटल्स में क्या डिफरेंस है? पेटियोल्स एंड पेटल्स में प्लूरल सिंगुलर। देखो, पेटियोल्स दिख रहा है, ये पेटियोल्स है। यहाँ पे देख रहा है एक एक पत्ता निकला है, वहां इसमें ये वाला पेटियोल हम बोलेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे कि हम पेटल्स को लेके क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स कोरोला होता है, एंड्रोसियम काइनोसियम, तो पूरा जो कोरोला पार्ट होता है वो पेटल्स पार्ट होता है। तो पेटल भी तो निकला हुआ है ना, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम पेट्यूल बोलेंगे। तो पेट्यूल जो होता है यहाँ पे कैसे रहता है? पेट्यूल जो रहता है उसका बेस स्ट्रक्चर में, बेस में ही रहता है, बट यहाँ पे कैसे रहता है? मतलब खुल के रहता है, या फिर बहुत सारा रहेगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट पत्तों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेट्यूल्स आपका रहेगा। ये शेयर हुआ है, देख पा रहे हो आप सब? नो मैम। देखो, दिस वन इज योर पेट्यूल। सिंगुलर आप बोलोगे पेटल्स का, तो पेटल सिंगुलर है। प्लूरल पेटल्स का क्या है? कोरोला। और पेट्यूल आप बोलते हो तो क्या है? जहां से पत्ता निकला है, मतलब एक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम पेट्यूल बोलेंगे। और लीफ का जो लेंथ है उसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। तो पेट्यूल क्या है? लीफ जिसके साथ कनेक्टेड है। अभी पैरेलल वेनेसन कैसे होता है देखो। ये मान लो एक लीफ है, तो अगर ऐसे ऐसे रहेगा लाइन, ये आपका पैरेलल वेनेशन रहेगा। ओके, और अगर लीफ में आपका रहेगा ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये आपका रेटिकुलर वेनेशन रहेगा। देखिए पहुंचा, देख रहे हो? ये आपका पैरेलल वेनेशन है। These are your parallel venation. Okay. तो मोनोकॉट में बच्चों पैरेलल वेनेशन होता है, एंड डाइकॉट में आपका कैसा होता है? रेटिकुलर वेनेशन होता है। फ्लावर आज ट्राइमेरोस। मोनोकॉटिलिडन में तीन तीन के सेट में रहेंगे फ्लावर। देखो, ये तीन में है ना,
बट अगर 5 या 4 बोला जाएगा तो इसकी जगह में 4 या 5 आ जाएंगे। तो मोनोकोटिलीडन में आपका रहता है यूजुअली ट्राई, बट डाइकोटिलीडन में आपका 4 मतलब टेट्रा एंड पेंटामरस रहता है। एवरीवन क्लियर? मैम फिर से फ्लावर अगर एमती जदि पाखुड़ा तीनटा पाखुड़ा हेकि रहउची देखि पारुछ एठी तीनटा अछि 1 2 3। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर को हमें कौन कहबा पिले ना ट्राइमेरस। यहाँ पे कैसा है 1 ये 2 ये 3, बट यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये पेंटामरस बोला जाएगा। तो डाइकोटिलीडन में पेंटा एंड टेट्रा होता है, बट मोनोकोटिलीडन में ट्राई ही रहता है। सीड्स हैव ओनली वन कोटिलीडन। अभी कोटिलीडन क्या है देख लो। दिस इज नोन एज कोटिलीडन। सी, और यहां से अगर आपका यहाँ से एक पत्ता निकलेगा, यहाँ से एक लीफ निकलेगा, तो ये हो गया डाई। बट ये जैसा है कॉटिलीडन, देखो यहाँ से एक ही निकलेगा, ये है मोनो। तो मोनो एंड डाई में कुछ फर्क पता चल रहा है यहाँ पे? ये है बच्चों मोनोकोटिलीडन, ये डाइकोटिलीडन। सिंगल देखो, सिंगल निकल रहा है। यहाँ पे कैसे निकलेंगे, यहाँ पे 2, ये सिंगल। तो इसको ही बोला जाता है कॉटिलीडन। भुवनेश्वरी, वर्षा, ब्रजेश्वर, अनुसया क्लियर? यस Yes, ma'am. मैम। सुब्रत, श्वेता, सुश्री, यस मैम। Yes, ma'am. रुद्र, रुद्र प्रताप, ऋतिक, ऋचा, राजीव, शाश्वती, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोनालिका, सुकन्या। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So these are the 5 major difference which we usually found in case of monocot and dicotyledon. So इसको ही फ्रेम करके क्वेश्चन आता है बच्चों। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट में क्या क्या डिफरेंस है? तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट में दीज आर द मेजर डिफरेंस। कैसा है, ये फाइब्रस रूट रखता है, डाइकॉट टैप रूट रखता है। इसके लीफ जो है सीथ लीफ बेस है, यहाँ पे पेटियोल्स है। लीव्स को पैरेलल वेनिशन, यहाँ पे रेटिकुलर वेनिशन डाइकोटिलीडन में। देन फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, यहाँ पे पेटामेरस एंड टेट्रामेरस होता है। सीड्स ऑफ ओनली वन कोटिलीडन, बट इन केस ऑफ डाइकोटिलीडन सीड्स ऑफ 2 कोटिलीडन। डाइ 2। अभी एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म का क्या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये सारे रहते हैं फ्लावर में मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। तो फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए एंजियोस्पर्म में कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए फेमस है या फिर रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, देन फ्लावर। फ्लावर। यस, मोनासियस होता है फ्लावर, डायोसियस भी होता है। मतलब आपका यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, अगर मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स सेम फ्लावर में रहता है देन उसको क्या बोलेंगे हम, मोनासियस बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट में रहता है देन उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बाइसेक्सुअल। अगर सेम में रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब यूनिसेक्सुअल रहेगा, या फिर हम डायसिस भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। और आप अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेम प्लांट में 2 डिफरेंट फ्लावर में भी रह सकता है, ये रह सकता है, उस केस में भी हम मोनोसियस ही बोलेंगे। ओके, मतलब एक फ्लावर में आपका मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में आपका फीमेल पार्ट है। सो मेनली पार्ट रहता है क्या यहाँ पे, तो ये आपका रिसेप्टिकल है, ये आपका स्टॉक है बच्चों, यहाँ पे आपका निकलता है, यहाँ पे भी दिया गया है सेपल्स। तो ये क्या है, कैलिक्स। सारे कैलिक्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। फिर ये है आपका कोरोला, पेटल्स, पेटल्स लिखा गया है, ये है कोरोला।
फिर आया फीमेल पार्ट। तो ये जो है ना बच्चों, इसको 4 होल बोला जाता है, 4 होल। फर्स्ट इज योर कैलिक्स, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ योर सेपल्स। सेकेंड इज योर corolla, corolla consists of petals. Third one is androecium. Androecium is male reproductive part. Then I have fourth hole, gynoecium. ये आया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये मेजर 4 ही तरह के रहते हैं। तो 4 होल क्या क्या है तो आपको ये बताना है। अगर पूछेगा सिर्फ थर्ड होल के बारे में तो आपको एंड्रोसियम कंसिडर करना है। फोर्थ होल मतलब गाइनोसियम। तो जो एंड्रोसियम है बच्चों, एंड्रोसियम ये पार्ट है आपका। स्टामेन उसको बोला जाता है। आंथर इन फिलामेंट लेके बना रहता है। ये ऊपर वाला पोर्शन आंथर है, ये जो आप देख रहे हो लंबा सा है ये फिलामेंट है। आंथर कैसे रहता है, बाइलोब, एंड यहाँ से निकलता है आपका फिलामेंट। ओके, तो आंथर इन फिलामेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टामेन। तो फ्लावर में अगर सिर्फ आपका आंथर इन फिलामेंट है उसको बोलेंगे हम स्टामिनेटेड फ्लावर। ओके, स्टामेन पार्ट को हम स्टामिनेटेड बोलते हैं। अभी फीमेल पार्ट में आ जाते हैं। फीमेल में क्या क्या है, ये पूरा पार्ट, स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल बीच वाला पार्ट, जो ये आप बोल सकते हो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। देन दिस इज योर ओवरी, जिसके अंदर की बच्चों ओव्यूल रहता है। तो इसको जैसे उसको हम स्टामेन बोलते थे, इसको पिस्टिल बोलेंगे। सिंगुलर इज योर पिस्टल एंड प्लूरल इज योर कार्पेल। ओके, अभी जो अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल में फिर आपका ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। ये रहता है एंटीपोडल सेल, बीच वाला पोलर न्यूक्ली या फिर पोलर सेल, ये आपका ऊपर वाला एग फीमेल गैमेट, नीचे वाला सिनर्जिड्स। तो अभी इसको लेके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि फीमेल पार्ट या फिर एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, तो आपको स्टामेन एंड पिस्टिल बोलना है। नेक्स्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपका जो ओव्यूल रहता है, या फिर आपको ऐसे आएगा मेल गैमेटोफाइट कौन सा है। मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज Androecium. पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। वैसे ही अगर पूछा जाए फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलोगे, ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक। अभी बताओ मुझे डिफरेंस क्या है ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर। श्वेता, क्या रहता है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन बोली में, या फिर आपको माइक्रो गैमेटोफाइट भी उसको बोल सकते हो, आंथर के अंदर डेवलप होता है। वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है और मेगा गैमेटोफाइट बोला जाता है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल। आप बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक जो है बच्चों इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल। ओके, याद रहेगा। Yes, ma'am. यस ठीक है,
देखो फिर नेक्स्ट आ गया स्टामेन, मतलब मेल पार्ट, हमने जो पढ़ा अभी, फिलामेंट एंड आंथर को लेके बना होता है। यहाँ पे देख रहे हो आंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव। जो 2 लोब ऐसे रहता है ना, एक कनेक्टिव बीच में रहता है जो कि सेपरेट करता है। यूजुअली इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम बच्चों तो इस तरह का होता है। ये है, ये है, ये फिर आपका डिवाइड हो गया है, तो बनेगा कैसे, 4 बन जाएगा कि नहीं, बट ये है 2, इस तरह का एक, इस तरफ का एक। तो ये जो है आपका देखो, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। तो आप अगर काट के देखोगे ऐसे 4 बॉक्स जैसे या फिर 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ईच आंथर लोब हैज, आंथर लोब में क्या क्या रहता है, 2 थेका कवरिंग रहेगा, ईच थेका में क्या क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, आंथरिस टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रा मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, 4 स्पोरेंजिया को लेके बना होता है, जिसके अंदर में आपका क्या होता है बच्चों, स्पोरोजेनेसिस होता है। स्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा, स्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट या फिर पोलन मेल ग्रेन बोल गैमेट सकते हो आप। यस, तो ये जो आंथर होता है ना बच्चों, फिर अभी आंथर हमें पता चला 4 उसमें सैक है, फिर ये जो 4 ये जो 4 सैक है फिर 4 कवर से ढके हुए हैं। वो जो 4 कवर हैं उनका नाम क्या है, बाहर से अंदर की तरफ हम अगर देखेंगे तो पूरा बाहर का तरफ क्या है बच्चों, एपिडर्मिस, पूरा बाहर वाला लेयर देखो, फिर उसके अंदर 1 2 3 ये एंडोथेसियम होगा आपका एंडोथेसियम, फिर आएगा मिडिल लेयर आपका, फिर रहेगा जो मेन लेयर उसको टैपेटम। बोलेंगे टैपेटम। क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है या फिर माइक्रोस्पोर डेवलप करने के टाइम में वही तो पोलन ग्रेन बनते हैं ना, उनको खाना कौन देता है, टैपेटम न्यूट्रिशन दबो, या फिर बोलेगा नरिशमेंट कौन देता है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है, तो एपिडर्मिस व्हिच इज द एक्सटर्नल लेयर, एपिडर्मिस व्हिच इज द थिक लेयर, एंडोथेसियम, फिर आएगा एंडोथेसियम मिडिल लेयर, फिर आपका टैपेटम। आंथर एनक्लोजेस माइक्रोस्पोरेंजिया, एक को क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया, where microspore mother cell undergo meiosis division to form microspore। माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन, वही डेवलप होके पोलन ग्रेन बन जाता है। करेक्ट, तो ये समझ में आया 4 लेयर के बारे में, क्वेश्चन आता है 4 लेयर का पूछेगा पूरा। मैम थिक लेयर कौन सा है? एंडोथेसियम 1 to 3 लेयर थिक, माने एपिडर्मिस टा गोटे लेयर, एंडोथेसियम टा गोटे लेयर भी रही परिबो, पिले 3 लेयर जाए भी जाई परिबो। मैम एंड्रोसियम ଆଉ स्टामेन एका की? यस, एका एंड्रोसियम मेल पार्ट को बुझौछि। देखो एठी आसुची फिजिकली थिकनेस कथा आसीबो गोटे आ गोटे नॉर्मल, एटा पूरा बाहरटा कोन देखुचो पिले, एपिडर्मिस यस, तापरटा ठीक अछि कि नहीं, यस Yes, मैम ma'am. एंडोथेसियम एठी किंतु देखो एम्ति सेल रहिबो, एटा गोटे लेयर, तापरे आ गोटे सेल रो लेयर, आ गोटे सेल रो लेयर, एटा भी गोटे टाइप ऑफ थिक जोटा कि मिडिल लेयर रखी थाए, देखि परछो एटा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, एटा गोटे टाइप ऑफ थिक माने 1 to 3 लेयर थिक, किंतु जोटा रहउची पिले एंडोथेसियम टा सी मध्ये थिक रहउची, किंतु तार लेयर लेयर हेकी रहउनांती, सी थिक रहउची तुमर सेमती, देखि परछो केते थिक अछि कि नै एठी, तार सेल गुडा ही बहुत थिक यस थिबे, मैम बुझुछ त, कहबार अर्थ हला कोन, एपिडर्मिस टा पूरा सरू गोटे सेल लेयर थिक रहिबो, किंतु एंडोथेसियम टा मोटा रहिबो, आउ तुमर रहउची जो ता परकु मिडिल लेयर सी मध्ये थिक रहिबो, किंतु तार लेयर लेयर हेकी सेल रहिबे, तापर रहइबो तुमर टैपेटम। टैपेटम भितरे कोन रहउची, पोलन ग्रेन गुडा बढ़िबे माइक्रोस्पोर मदर सेल रु। एबे कोन कहउची पिस्टिल, मु कोन कहली सिंगल यूनिट को पिस्टिल कहबा पिले, आ बहुत गुडा यूनिट जदी मिसी गछनी कार्पेल, एबे कार्पेल भी बहुत गुडा अछंती जदी ताको कोन कहबा, पॉलीकार्पेलरी बा हमर बहुत गुडा कार्पेल लेके भी तयारी है, मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल एमती भी अछि। देखो एई भले
ओव्यूल टा होची भितरटा एटा ओवारी पिले एटा स्टाइल और स्टिग्मा मेगास्पोरांजियम को कोन कहूचे हमें ओव्यूल बोली कहूचे ओव्यूल अकर इनसाइड द ओवरी ऑब्वियसली हमें जानि छ ओवरी भीतर ओव्यूल रहला हबे आ एम्ब्रियो सैक कोन ओव्यूल रो यूनिट को हमें कोन कहूचे पिले एम्ब्रियो सैक बोली कहूचे देखो एटी ओव्यूल इज सोर्स ऑफ मेगास गैमेटोफाइट एंड कोन प्रोजेनिटर ऑफ द सीड माने ओव्यूल रो ही तुम्हार तयारी होची आ ओव्यूलर प्रोडक्ट ये पिले एम्ब्रियो सैक माने एम्ब्रियो जो सैक होची बा एम्ब्रियो जोठी तुम डेवलप करबा ताको एम्ब्रियो सैक कहबा ना से ओव्यूल रो ही प्रोडक्टिविटी माने ओव्यूल भीतर ही तयारी जेतु होची सेतपे हमें कोन कहूचे ओव्यूलर प्रोडक्टिविटी बोली कहूचे ओव्यूल अकर इनसाइड द ओवरी एंड अटैच्ड टू द प्लासेंटा सहित लागि कि था एटा होची ओव्यूल देखि परछो एठी ओव्यूल बाय मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फॉनिकल गोटे स्टॉक माने कोन बाडी टाइप रो स्ट्रक्चर जोठी लागि कि थाइबा सेटा को फॉनिकल कहबा it fuses with ovule at the point known as hilum fuse हे जाइछ ovule सहित कोठी hilum portion रे fuse हे जाइछ ने माने तो फर्स्ट कोन जानला तुमारो ओव्यूल रोची का भीतर पिले ओवारी भीतर तापरे ए माने प्लासेंटा सहित अटैच हे कि थाउचंदी स्टॉक द्वारा ताको फॉनिकल कहूचे एबे ये फ्यूजेस हे कि कोन बने थाए इट फ्यूजेस विथ द ओव्यूल आ ता कोन कहूचे पिले हाइलम बोली कहूचे मैम प्लासेंटा कोड थिला प्लासेंटा एटा देखि पर ओव्यूल टा एठी होची प्लासेंटा फोनिकल फॉनिकल एज स्ट्रक्चर टा फॉनिकल एठी जोटु बाहरी चेरा देखि पर एठी अछि देखो फॉनिकल आ ए जो स्ट्रक्चर टा हाइलम जोटी फ्यूज हे जाइची तुमारा मिसी जाइची जोटी एटा कनेक्शन टा माइक्रोपाइल एंड थ्रू रु तुमारो पोलेन ट्यूब पसिबो तार जस्ट ऑपोजिट को हमें कहूचे चालाजाल एंड एटा किंतु एटा होचे ठीक स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल टा ऊपर चालाजाटा तळाडू थाए किंतु सेटा पहिले एमती माने उल्टी किरि थाए आमे डिफरेंट टाइप रो ओव्यूल रा पढिचो कि नै 6-7 प्रकार ओव्यूल अछि यस anatropous ovule orthotropous देखो एठी atropous ए भला रहइबो माने तुमर माइक्रोपाइलर एंड आउ चालाजाल एंड पूरा उल्टा या फिर आपको कौन कह परबो तुमे एडा होची anatropous आमे जो कथा पढुतले एटा सेकंड टा amphitropous एटा सर्सिनोट्रोपस पूरा 360 डिग्री बुली जिवो जदी तापर आछि कोन काम्फाइलोट्रोपस आ गोटे होची हेमियानाट्रोपस 90 डिग्री टू इच अदर रहइबो फॉनिकल सहित तुमरो माइक्रोपाइलर एंड फॉनिकल एवं माइक्रोपाइलर एंड क्लियर यस मैम तो एक प्रकार आमे किनो एनाट्रोपस कथा पढुचे जोडा कोन रहउची पिले ना टिके बुली के रहि थाउची तुमरो देखो एटा माइक्रोपाइल ता ऊपर को रहितला तो ए बडा रहितबा कथा थिला ए बडा रहिबा कथा थिला किनो ये जस्ट एटा बुली जाइछ तोरा तो एटा चालाजाल एंड एटा माइक्रोपाइल एंड एटा न्यूसेलस तुमरो हला न्यूसेलस ता बढी जिवो एम्ब्रियो को खाद्य जोगाइबा पई इंटीग्यूमेंट जोडा के कवर हबा पर सीड रा कवर तयारी हबो एटा एम्ब्रियो सैक बा जोडा ओव्यूल तुमे कहूचे आ एटा फॉनिकल देखि परछो एटा फॉनिकल ओव्यूल इज सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट माने कोन कवरिंग हायर डाइकोट्स रे तुमरो कोन होची यूनिटेगमेंट माने कोन सिंगल आ टू इंटीग्यूमेंट कोड रहबो तुमरो बा बाइटेगमेंट ओव्यूल कोड रहबो बोले मोनोकॉट एवं प्रिमिटिव डाइकोट रे मोनोकॉट एवं प्रिमिटिव डाइकोट उडा रे तुमरो होची बाइटेगमिक आ एठी होची यूनिटेगमिक मैम डायग्राम ठीक आउथरे बुझे दियो ना बायोटेक में यूनिटेक में को माने सिंगल लेयर और डबल लेयर एठी जो अछि देखो डायग्राम
ए जो स्ट्रक्चर टा रहिला ये प्लासेंटा सहित कनेक्ट हेची हला प्लासेंटा सहित ये कनेक्ट ही थाए पिले ए स्टॉक टा को हमें कहूचे फॉनिकल देखो ना एटी फॉनिकल लिखा हेची फॉनिकल आउ प्लासेंटा जोटी फ्यूज हे जानते ताको हाइलम कहबा ए पोर्शन को हाइलम ए बाटोटा जोटा हमें बुल्ली के देखुचे एटा बुल्ली की थाउची ना एटा ऊपर रहउची किंतु एटा एंती कोन थाउची तुमरा एपड़ बुल्ली की रही थाउची माने माइक्रोपाइलट जो पटे रहउची चाला जे सेपटे ए केस रे कोन होउची नाही देखो चाला जा माइक्रोपाइल एटी किंतु कोन अछि तुमरा एपटे रहबो चाला जे एपटे माइक्रोपाइल हला तो जदि तुमरा कोन माइक्रोपाइल ता कोन जो पटे एंट्री करिवो पोलेन ट्यूब सेटा होउची तुमरा कोन माइक्रोपाइलेंट तार ऑपोजिट होउची चाला जालेंट एटा होउची पिले ओव्यूल बा एम्ब्रियो सैक जाको हमें कहूचे ता चारिपटे न्यूसेलस अछि भीतरटा होउची इनर इंटेग्यूमेंट एटा होउची आउटर इंटेग्यूमेंट माने कवर एबरा कवर हेकरी अछि ना तर कवरिंग टा एबे बुझिला यस मैम देखो एबे आर्कियोस्पोरियल सेल कोन बुझिबा बा मेगास्पोरोजेनेसिस रे आर्कियोस्पोरियल सेल रो काम कोन आउटर प्राइमरी वाल और इनर स्पोरोजिनस सेल रहउची आउटर प्राइमरी वाल रहला एटी देखो बाहर लेयर रहला और भीतरे कोन होउची तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू इनर स्पोरोजिनस टिश्यू सी डिफरेंशिएट हबो बा डिवाइड करिवो कोन दबा पे मेगास्पोरो बा मेगास्पोर मदर सेल जोडा के तुम्हारा 2n थाउची 2n मेगास्पोर मदर सेल पिले जानि था 2n मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस हबो मेयोसिस हबारे रिजल्ट कोन हबो पिले n हेजिवो ओके आ से कोन दबो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर चारिटा हैप्लॉइड मेगास्पोर दोची माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस करिवो चारिटा हैप्लॉइड मेगास्पोर दबो the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis definition पचारे बेले बेले क्वेश्चन के ए जो चारिटा मेगास्पोर अछि मेगा माने बड़ जानिबो फीमेल को बुझौची माइक्रो माने छोटो सबले मेल को बुझौची तो कहूची जो चारिटा मेगास्पोर तयारी हबो पिले चारिटा रो तीनटा डीजेनरेट हे जिवे गोटे ही फंक्शनल मेगास्पोर रहिबो जो भीतर तुम्हारा एक तयारी हबो जंती फीमेल केस रे एक बहुत गुडाई तयारी होची कि नाही गोटे सिंगल है सेई भले ही मेगास्पोर फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करिकरी 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साक दबो एबे आउ गोटे मेयोसिस करिकरी कोन दोची 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साक दबो हला कि 2 सक्सेसिव माइटोटिक बुझो तो फर्स्ट माइटोटिक रे दीटा हला तापर माइटोटिक रे चारटा हबो तो दीटा जाको यदि दी थर माइटोसिस करूछन पिले कोन करिवे 8टा देबे कि नै सक्सेसिव माइटोसिस रे 8टा न्यूक्लिएट एम्ब्रियोनिक सैक देबे एबे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द 8 न्यूक्लिएट स्टेज एडी कोन होची 8 न्यूक्लिएट सेल रे सेल वॉल माने हबा तयारी हबा स्टार्ट हबो रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एडी देखि पड़छो फीमेल गैमेटोफाइट एक कहिबा जोतरे कि 8 न्यूक्लिएट कंडीशन थिबो बा 8 सेल कंडीशन थाए आमे ए जो जिंसटा नहे कि एबे तुमे एंजियोस्पर्म रे जति कि पढुचो आमे जो पढिबा प्लांट रिप्रोडक्शन आहुरी डिटेल रे पढिबा सेटा प्लांट रिप्रोडक्शन में मेगास्पोरोजेनेसिस केमती हुए मेगास्पोरोजियम भितरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस केमती ओडा सब डिटेल पढिबा खाली स्ट्रक्चर विषय रे अछि बेसी नाही ए चैप्टर में तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म माने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई फेमस ना पिले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हबो ताको हमें कोन कहूचे तीन टाइप रो इवेंट देखा जाए इवेंट्स तीन टाइप रो इवेंट प्रथम इवेंट कोन डिटेल नाही खाली एम्ति कहबी हमें रिप्रोडक्शन डिटेल पढिबा फर्स्ट इवेंट होची प्री फर्टिलाइजिंग
तापर पिले फर्टिलाइजेशन, तापर पिले पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बुझिलो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर हला। फास्ट होची कोन गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट जो ट्रांसफर पिले ताको कोन कहूचे पॉलिनेशन बोली कहा जाए। गैमेट पुनी ट्रांसफर हे करी सेम गच्छ बा सेम स्पीसीज रही कोन स्पीसीज को पॉलिनेट करथो दरकार। एमति नाही कि तुम्हारा कोन मंदार गच्छ रासी कि टगर गच्छ को पॉलिनेट सेमति करि परिबनी बा आंब गच्छ आसी कि कदली गच्छ नड़िया गच्छ सेमति पॉलिनेट करि परिबनी। तो जो स्पीसीज तार पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज रो स्टिग्मा ऊपर जे कि पड़िबा को कोन कहबा हमें पॉलिनेशन बोली कहबा हला। क्लियर? पॉलिनेशन अर्थ कोन? यस मैम। पॉलिनेशन पर स्टेप कोन पिले फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा ऊपर पड़िला परे कोन हबो ना जो पोलन ग्रेन उडा अछंती एबे केमती अछि पोलन ग्रेन देखो आगो स्ट्रक्चर बुझिबा तार टिके। पोलन ग्रेन रो बाहर गोटे लेयर भितरे गोटे लेयर थाए। बाहर लेयर को एक्साइन कहा जाए पिले। एक्साइन जोटा पोरोपोलेनिन नामक सब्सटेंस तैयारी होता है। एटा एते हार्डेस्ट एवरीवन म्यूट पोरोपोलेनिन। सो एटा एते हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको कोनोसी प्रकार एंजाइम डिग्रेड करि परिबनी, कोनोसी प्रकार एसिड डिग्रेड करि परिबनी बा केही भी कोनोसी प्रकार अल्कालाइन भी केमिकल भी डिग्रेड करि परिबो नाही। पोरोपोलेनिन रो नेचर हला सेही टाइप रो से एक्साइन बा बाहर लेयर थाए बहुत स्ट्रांग पोलन ग्रेन रो। अच्छा पोलन ने पिले बे दी प्रकार सेल देखियो मिले गोटे छोट गोटे बड़। छोटटा को कोन कहूचे मेल गैमेट आ बड़टा को कोन कहूचे पिले हमें फीमेल गैमेट। फीमेल वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव। यस पोलन ग्रेन कथा कहूची परा माने पोलन ग्रेन भितरे पुनी दीटा सेल थाए। गोटे होची वेजिटेटिव सेल आ मेल गैमेट तुम्हारा बा जेनरेटिव बा जर्मिनल सेल ता को आजे हला। एबे जते बेले आसिकरी स्टिग्मा ऊपर पडुची सेते बेले बा बाहरी गला बेलकू ए जो मेल गैमेट ना दी भाग रे डिवाइड हे जिवो ताहले को एबे केतरा रहिबो तीनटा सेल हे गला। 3 मेल गैमेट 1 और 2 आ जोटा रहउची वेजिटेटिव सेल टा गोटे बडटे। वेजिटेटिव सेल ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन रो काम करबो जानि था। देखमे ताको कोन कहै जे पोलन ट्यूब सेल मध्य कहा जाय पिले। क्वेश्चन आसीबो पोलन ट्यूब सेल के तयारी करता है पोलन ट्यूब सेल का कहा जाय पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन करता है तुम्हारा आंसर होगा वेजिटेटिव सेल। क्लियर? यस मैम। रिप्रोडक्शन और Yes, डिटेल ma'am. पढ़वा हमें ये पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन करी करी जिवो एठी सिनर्जिस पाखु आसला को से फ्यूज हे जिवो किंतु पछे पछे तो दीटा मेल गैमेट 1 और मेल गैमेट 2 आसुचंदी ना। तो मेल गैमेट 1 कोन करिवो ओव्यूल भीतर केमते अरेंजमेंट थाए ए बडा राइट। मेल गैमेट 1 पिले तुम्हार कोन करिवो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करिवो। मेल गैमेट 1 will fertilize female gamete. It will result into your zygote. Zygote will develop to form embryo. Embryo will develop to form seed, then seedling या फिर plant कोई करेगा। मझीटा पोलर न्यूक्ली ऊपरटा एंटीपोडल सेल। ओके सो फर्स्ट मेल गैमेट एक को फर्टिलाइज करिवो से माने जाइगोट फॉर्मेशन करिवे। सेकंड मेल गैमेट कोन करिवो पिले सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करिवो एवं से माने कोन तयारी करिवे ना एंडोस्पर्म जे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को तुमर खाद्य जोगेबो बस सीड को खाद्य जोगेबो तुमर हला एम्ब्रियो को मेनली। या माउथ रे फर्स्ट मेल गैमेट
एक सहित फर्टिलाइज हबो जाइगोट तयारी करिवो आको फास्ट फर्टिलाइजेशन कहले सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करिवो आ एंडोस्पर्म तयारी करिवो आको सेकंड फर्टिलाइजेशन को आजबो माने डबल फर्टिलाइजेशन दीटा हला फर्स्ट सेकंड मिसिकरी डबल फर्टिलाइजेशन हला एवं ट्रिपल फ्यूजन हला तुमे को ट्रिपल फ्यूजन केमती हला पुनी ना जो पोलर न्यूक्लियस तो देखि पर जना पिले दीटा सेल अछंती दीटा सेल प्लस मेल गैमेट 2 मिसले कोन तीनटा सेल रो फ्यूजन हला कि नहीं यस मैम में ट्रिपल फ्यूजन करला हला डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन बुझिला कोन एक्चुअली एंजियोस्पर्म रो खासियत यस मैम देखो एटी दे देची एटी आउथर लिखि देची मु सिनगैमी तुमर जो कहूचे कोन मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिसिबा को सिनगैमी कहूचे पिले जाइगोट फॉर्मेशन होची से ही तुमर कोन ओव्यूल बा से ही तुमर एम्ब्रियो हबो से ही तुमर कोन बॉडी के गच्छ हबो एम्ब्रियो ट्रिपल फ्यूजन का कहूचे सेकंड मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियस तो मिसिबा एंडोस्पर्म तयारी करबो स्टोर फूड जोटा एंडोस्पर्म रे जो स्टोर फूड बहुत गुडा सीड बॉडी लेवल को कंजप्शन कर दी थांदी सारी दी थांदी आ बहुत गुडा जगह पिले कंजप्शन पूरा करि पार न थांदी किछटा बळी जाई थाए हला जेमती नडिया रो पानीटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ओव्यूल फॉर्म द सीड एंड द ओवरी बिकम द फ्रूट किंतु किछिटा अछंती पिले तुमार पॉली एम्ब्रियोनी बा कोन कहि परौ जेमती साइट्रस आ टमाटो जातीय गछ देखितो भितरे बहुत गुडा सीड अछंती राइट ताको भितर किंतु गोटे ही हबो पिले कोन ना तुमार गछ पई आ बाकी उडा कोन हेबे ना बाकी उडा पडिबे जतबेले जर्मिनेशन हेई परिबे किना आ भितर गोटे ही ओव्यूल कोन हेछि तुमार ना सीड रे कन्वर्ट होउची बाकी जो ओव्यूल उडा जो सीड होचनी सेरा फ्यूचर यूज पे हेल्प होउची बहुत गुडे गछ गोटे सीड थाए बहुत गुडे गछ बहुत गुडे सीड थाए जेमती उडा एग्जांपल देछि पपाया तुमार आ कोन टमेटो सीड टा पिले जर्मिनेट हला बेले को तारो कोन रहउची ना दीटा पार्ट रहउची गोटे होची जोतर के रूट बाहरबो ताको हम रेडिकल कहताओ आ गोटे होची शूट बाहरबो ताको प्रीम्यूल कहताओ रेडिकल एंड प्रीम्यूल देखो लाइफ साइकिल गोटे एंजियोस्पर्म रो केमती थाए एटा गोटे सुंदर गच्छा देखि पारुछ फ्लावर अछि सेथिरे सेथिरु कोन मेल आ फीमेल पार्ट गला माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड कला माइक्रोस्पोर टेट्राड हैला सेठु कोन होछि तुमरो ना सी जाइकरी पड़ला बा फीमेल गैमेट रहिला एबे माइक्रोस्पोर ता कोन मेल गैमेट तो मेगास्पोर ता फीमेल गैमेट अछि माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा ऊपर पड़ला स्टिग्मा ऊपर पड़ला पर कोन होछि पोलन ट्यूब तयारी होला माइक्रोपाइल पटु गला न्यूक्लियस को मध्ये फर्टिलाइज कला इंटीग्यूमेंट उडा जो बाहर थिले कवर से माने सीड रो कवर हे जिवे एबे एम्ब्रियो सैक रहिछि सेमती सिनर्जिस्ट पोलर न्यूक्लियस एरा कोन पोलर न्यूक्लियस कहउछ ताको आ एंटीपोडल सेल एबे एठु कोन होछि बडा डेवलप हेकरी स्पर्म और एग टाइप रो स्ट्रक्चर से माने पुणी कोन करिवे फर्टिलाइज करिवे या तो फिर कोन डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हला परे एंडोस्पर्म सीड को खाद्य जोगेबो यंग स्पोरोफाइट हे जिवो तापरे मैच्योर एम्ब्रियो फाइट हे जिवो पुणी थरे एम्ब्रियो फाइट रो पुणी स्पोरोफाइट रो स्टार्ट हबो क्लियर पिले मैम Yes, ma'am. आउथरे सिंपल से चित्र देखनि तो नॉर्मल भाबो गच्छ अछि गच्छरे मेल और फीमेल पार्ट अछंती या फिर अलग अलग गच्छरे मेल और फीमेल भी रही परिबे सेमते किछ माने नै गोटे गच्छरे रहइबो सब बळे हर्माफ्रोडाइट जदी गोटे गच्छरे रहइबो डाय बा मोनोआसियस अलग डायआसियस हले अलग अलग गच्छरे भी पाइबा एबे पॉलिनेशन जो होला विभिन्न प्रकार कारक द्वारा पॉलिनेशन हे परिबो आमे एयर नै परिबा एनिमोफाइली वाटर नै परिबा हाइड्रोफाइली एनिमल मानक द्वारा हे परिबो पॉलिनेशन जूफाइली माने कोन आम द्वारा पोलन ग्रेन टा जेके स्टिग्मा ऊपर पडिबो हला जदि पक्षी मानक द्वारा होची अर्निथोफाइली तो कहबा
इंसेक्ट मानक द्वारा हेले एंटोमोफाइली कहबा एमती विभिन्न प्रकार साफ द्वारा हेले ओफियोफाइली कहबा सो पॉलिनेशन पर स्टेप कोन फर्टिलाइजेशन राइट फर्टिलाइजेशन हला फर्टिलाइजेशन हला पर मैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हला तापर तुमरो पुणी थरे एम्ब्रियो एम्ब्रियो माने सीड रो एम्ब्रियो रो बढ़ी करी गछ तयारी होला गछ रे कोन होची एबे गोटे टाइप रो कथा कहिले हमें ट्रांसफर स्टार्ट कले किंतु तयारी भी तो हबा दरकार ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट नले केमती कोन ट्रांसफर होबा जदी तयारी ही न होला मेल गैमेट तयारी का प्रोसेस होची कोन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट तयारी का प्रोसेस होची मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हबो कोठी आंथर भितरे मेगास्पोरोजेनेसिस हबो कोठी तुमरो ओव्यूल ओके हां ए जो डिटेल स्ट्रक्चर ता हमें रिप्रोडक्शन में पढ़िबा प्लांट रिप्रोडक्शन तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अछि पिले या पर प्लांट रिप्रोडक्शन ही देखिबा हला माने फर्स्ट ईयर रो किछला सेकंड ईयर ए भला चलीबो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कोचे मेल गैमेट तयारी हबो मेल गैमेट तयारी हला बेलकु तार जो टैपेटम भीतर जो रहिला कोन सेल उडा सेला सब स्पोरोजिनस टिश्यू सेई माने कन्वर्ट हो जानती माइक्रोस्पोर मदर सेल को माइक्रोस्पोर केमिति माइटोसिस रे डिवाइड करिकरी माइक्रोस्पोर मदर सेल उडा बे मेयोसिस करिकरी चारिटा पोलन ग्रेन तयारी करले जोथरो कि गोटे फंक्शनल बाकी तीनटा नॉन फंक्शनल से गोटे सॉरी चारिटा देखो ए केस रे फंक्शनल रहिबे सेटा मेगास्पोर रे चारिटा आरो गोटे फंक्शनल तीनटा नॉन फंक्शनल एठी चारटा ही फंक्शनल रहिबे काहेकि ना पोलन ग्रेन जते अधिक हबो तुमर फर्टिलाइजेशन रो रेट बढ़िबो कम पोलन ग्रेन नष्ट होई गले आ फर्टिलाइजेशन ही परिबोनी सेति पय ता परे जो पोलन ग्रेन ता तयारी हबो से कोन करथिबो ना दीटा सेल रखिथिबो भितरे गोटे वेजिटेटिव सेल गोटे जेनेरेटिव बा रिप्रोडक्टिव सेल ता मेल गैमेट ही जिवे दीटा वेजिटेटिव सेल ता पोलन ट्यूब तयारी करबे हेल्प करबो पोलन ट्यूब ता तुम कोन करबो ओव्यूल भितरे आसी माइक्रोपाइल पटु पसिबो ता परे तुमरा जो मेल गैमेट 1 और 2 डिस्चार्ज कर दबो एवं निजे कोन डिजेनरेट ही जिवो सेठी मेल गैमेट 1 फीमेल गैमेट से तो मिसी करी कोन तयारी करबो तुमरा जाइगोट तापरे द्वितीय मेल गैमेट पोला न्यूक्लियस सहित मिसिकरी करबो कोन एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन हां एंडोस्पर्म ता खाद्य दबो काहा को बढ़ुथबा एम्ब्रियो ता कोठी बढ़ुची एबे भितरे ओव्यूल भितरे एबे ओव्यूल ता पूरा बढ़ी गला परे कोन हे जिवो एम्ब्रियो सैक बा ओव्यूल भितरे एम्ब्रियो सैक थिला ना आ एम्ब्रियो सैक भितरे पुनी एक apparatus थाए तळाडू जो देखितले हमें को पटे प्ले माइक्रोपाइल एंड पटे एक दी पटे जो एक दी पटे दिका सेल रहिता है सेटा को सिनर्जिस्ट को जे को सेटा तुमर कोन थाए आ सिनर्जिस्ट तळाडू को मास ऑफ और के एक्सटेंडेड सेल रो मास थाए ताको फिलिफॉर्म apparatus मध्ये कोहा जाय इबळे एटा होची एग apparatus भीतर एग रहिला दीटा सिनर्जिस्ट रहिले क्वेश्चन आसी था एग apparatus रे कोन थाए एक थाए पिले प्लस 2 सिनर्जिस्ट 1 एक 2 सिनर्जिस्ट मन रखिबो होला पचारे क्वेश्चन एटा समस्त बुझिलन ना कार कोडी डाउट रहिला हम बुझिला सिंपल जिंस एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट मैं तुम्हारा मेल माने मेल रही परिबो फीमेल रही परिबो या फिर मेल फीमेल पार्ट दीटा को मते गोटे फ्लावर रही परिबो प्री फर्टिलाइजेशन रे पॉलिनेशन हबो तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ने तापरे होची तुम्हारा कोन जाइगोट फॉर्मेशन हे गला जाइगोटा डिवाइड हेकरी एम्ब्रियो हबो एम्ब्रियो रो पुणी थरे तुम्हारा कोन होची ना सीड होची एबे सीड ता तो बढ़ी जाउची बा फ्लावर जो तुम्हारा फळटा तयार होची फ्रूट होची पिले फ्रूट रो जो रहुची फ्रूट ता कोन ओभारी ता ही कन्वर्ट हिजो फ्रूट को सेपल्स पेटल सब झड़ी जिवे पाखुडा हे कि पाखुडा एवं सेपल्स विथला से भी झड़ी जिवो हला सेपल्स आ गोटे भी काम अछि पिले कैलिक्स तुडा तो कढटे जेतो ब्लूम बा ब्लोसम न होइते ताको घोड़ी के रखिता ना ग्रीन कलर पार्ट ता सेटा सेपल कढटा फुल होई के फुटी गला परे सेपल उडा एंती कोन ये तळको ओहळी जांती धीरे धीरे फल जेतो तयारी हुए तुमरा तो पूरा ओहळी बाहरी जो समान प्रीचा सोनाली ब्रजेश्वर बुझे पल्ला पिले यस मैम वर्षा अनुसया भुवनेश्वरी क्लियर सुब्रत बुझा पडुची यस मैम ओके प्रकाश श्वेता
समझ में आया सारा कि कहाँ पे डाउट रह गया? मैम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, उड़िया में जितना बोली। हाँ, कौन सा बोलो, कौन सा पूछो जल्दी से फिर। कहाँ तक, कौन सा स्लाइड तक पूरा समझ में आया? ये वाला नहीं आया समझ में? नहीं, ये वाला आ गया, आ पैसे गया। था, ये बोलो। ये वाला एम्ब्रियो भी जो आ होता गया। है डाइकोटिलिडन हो या मोनोकोटिलिडन हो, जो शूट पार्ट होगा उसको प्रिम्यूल बोलते हैं, जो कि शूट में डेवलप करता है। जो रूट पार्ट निकलेगा उसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल से रूट निकलता है। ओके, जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो आता था याद करो, मतलब 12th में। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बच्चों? सिनगैमी होता है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट मेल गैमेट फर्स्ट जो फीमेल गैमेट है उसको फर्टिलाइज करेगा, तो वो रिजल्ट हो जाएगा जाइगोट में आपका, वही आपका डेवलप होकर प्लांट बनेगा, नया प्लांट फिर से। और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमेट रह गया है वो आके पोलर न्यूक्लियस व बीच में जो दो सेल है उनके साथ फ्यूज करेगा। वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, मतलब सीड के चारों तरफ एंडोस्पर्म रहेगा जो कि सीड को खाना देगा बढ़ने के टाइम में। ओके, तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन आपका। और ये पूरा एक आपका फीमेल स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हो क्या, पिस्टिल है ये। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा में आके पोलन ग्रेन गिरेगा, वहां पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चों, जो ये मैं बोल रही हूँ क्या, माइक्रोपाइल, राइट। माइक्रोपाइल में रहता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर वाले जो सेल होते हैं, 3 तरह के सेल होते हैं, यूजुअली 4 तरह के। एक तो है एंटीपोडल सेल, फिर पोलर न्यूक्लियस, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे एग अपरेटस। एग अपरेटस से बड़ा फिलीफॉर्म अपरेटस भी था। ये है आपका एग, ये है आपका सिनर्जिड्स। क्वेश्चन आता है एग अपरेटस में क्या रहता है? 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स। ओके, और एक भी क्वेश्चन आएगा, सिनर्जिड्स का जो एक्सटेंडेड मास ऑफ सेल है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फिलीफॉर्म apparatus। ओके, सत्ता अभी समझ में आया? यस मैम। फिर से पढ़ो, जो नहीं आएगा फिर से नेक्स्ट क्लास पूछना। नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे अभी आपका हमारा। हाँ बोलो। मैम जो कहते जे फूल माने गछरे फूल आइलेनी तापर माने तार फ्रूट हबो तो एमती को मैं कहती। अरे फूल आसिले फल हबनी ना, फूल आसिले फलटा केमती हबो? फर्टिलाइजेशन केमती हबो फूल न आसिले? फूल आने के बाद ही तो मेल एंड फीमेल का पार्ट डेवलप करेगा, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। फिर जाइगोट ही आपका फ्रूट होगा। जाइगोट क्या होगा बढ़ने के बाद? एम्ब्रियो, हम बोलते हैं जाइगोट एम्ब्रियो होगा। तो एम्ब्रियो ही बढ़ने के बाद क्या होगा? फ्रूट हो जाएगा, जो फ्लावर है फिर ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी के अंदर आपका सीड है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर सीड था। फ्लावर न आसले केमती हबो? फ्लावर आसला माने आउ गोटे सेंस रे भी कहा जाए, और एक सेंस में भी बोला जाता है बच्चों। फ्लावर आया मतलब क्या हुआ? मैच्योर हो गया अभी प्लांट, फ्लावर आने लगा है मतलब अभी फ्रूट होगा। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों। अच्छा आज तो टाइम नहीं हुआ, बट नेक्स्ट क्लास पक्का हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ये पूरा प्लांट किंगडम का बच्चों, फिर स्टार्ट करेंगे हम प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, यस मैम। मैम इसका पीडीएफ भेज देना। अभी मैं भेज दूंगी। चलो बाय बच्चों, थैंक यू मैम। बाय मैम। वेरी गुड डे मैम।